Hey guys, welcome to our YouTube channel. In this video we are going to discuss our next part and इससे पहले की जो parts हैं वो हम already discuss कर चुके हैं. So you can check those parts on our YouTube channel and उसकी playlist link भी है जो मैंने description में दे दी है. So you can check over there. और if you like our videos then you can subscribe to our channel and share भी करें दोस्तों के साथ, है ना. वैसे तो मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ. आई हैव बीन टीचिंग ऑफलाइन फॉर 5 years एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप मुझसे मेरे इंस्टा अकाउंट पर डिस्कस कर सकते हैं. तो ये मेरा इंस्टा अकाउंट है ना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर. तो देखिए स्टार्ट करेंगे चैप्टर पेज नंबर 4, द अर्थ. द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लानट टू द सन. इन साइज इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लानट. तो देखेंगे थर्ड लार्जेस्ट नियरेस्ट प्लानट है ये सन से दूरी में, और फिफ्थ लार्जेस्ट प्लानट है. बड़ा है मतलब फिफ्थ लार्जेस्ट है ना. सबसे बड़ा जो है वो जुपिटर है. और इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स. दैट इज़ वाई इट्स शेप इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ जियोइड. जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप. तो आप देख सकते हैं ये जो पृथ्वी है आपकी लाइक दिस. तो ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया. तो इट इज़ फ्लैटेंड, स्लाइटली फ्लैटेंड ना. तो नॉर्थ एंड साउथ पोल से ये थोड़ी चपटी सी है ना. तो इसको जियोइड बोलते हैं. तो देखेंगे इन द नेक्स्ट पेज. कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ. तो आप देख लेंगे कि जो कंडीशंस मिलती हैं अर्थ पर वो फेवरेबल हैं टू सपोर्ट लाइफ, जीवन या संभव है. एंड द अर्थ इज़ नाउ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड. ना ही ये गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडा है. इट इज़ वाटर एंड एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल. और इसके पास पानी है, एयर है, हवा है, जो कि आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. देयर एज लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन. और इसके पास एयर है, एयर में ऑक्सीजन जैसी गैसेस हैं जो कि लाइफ सपोर्टिंग गैसेस बोलते हैं. बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. तो आप देख सकते हैं इन सारे कारणों की वजह से, ड्यू टू दिस रीजन्स आप देख सकते हैं ये यूनिक प्लैनेट अपन इसको बोलते हैं सोलर सिस्टम में, बिकॉज इट सपोर्ट्स लाइफ ना. तो फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर. इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट. तो आप देख सकते हैं ये जो है 1/3 जो है इसका पार्ट सरफेस वाटर से कवर्ड है. तो आप देख सकते हैं 1/3 है ना. तो 1/3 आप देख सकते हैं 100 का 1/3 आप निकाल सकते हैं 66 अप्रॉक्स, है ना. तो 67% नियरली इसका जो है वाटर से जो है कवर्ड है सरफेस, है ना. तो देखेंगे द मून. अपन मून पढ़ेंगे अब, है ना. तो इसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं. और अब अपन मून पढ़ेंगे. द मून. आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट दैट इज़ द मून. तो अपनी अर्थ के पास ओनली वन सैटेलाइट है, उसका नाम मून ही है. दैट इज़ द मून. द इट्स डायमीटर इज़ ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ. तो इसका जो डायमीटर है ना, तो आप जानते ही हो डायमीटर क्या बोलते हैं. डायमीटर यहाँ से ऐसे सेंटर से होते हुए ऐसे ये लाइन जाती है ना. तो ये डायमीटर है. तो इसका जो डायमीटर है वो जस्ट 1/4 है, 1/4 है ना, 1/4 है ऑफ अर्थ. अगर आप अर्थ के कंपैरिजन में देखेंगे तो, है ना. और इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू अवर प्लानट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज़. ये अपन को काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है क्योंकि ये काफ़ी मतलब जो है पास में है अपनी अर्थ के. और इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस. तो इसकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम द अर्थ, तो आप देख सकते हैं 3,84,400 किलोमीटर. नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून. तो आप डिस्टेंस कंपेयर कर सकते हैं अर्थ की फ्रॉम द सन और मून की भी, और है ना. तो देखेंगे द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज़. ये जो 27 डेज़ में चक्कर लगाता है अर्थ के. इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन. देखिए ये अर्थ के चक्कर लगाता है वो 27 डेज़ में लगाता है ना. और ये खुद की एक्सिस पर भी घूमता है ना. जैसे अपनी अर्थ एक्सिस पर घूमती है वो उसको 1 डे लगता है ना. इट टेक्स 124 आवर्स. बट अगर मून अपनी एक्सिस पर घूमता है तो इसको सेम डेज़ लगते हैं, मतलब 27 डेज़. ओके.
तो 27 डेज़ ही वो रेवोल्यूशन करता है अर्थ का, और अपनी एक्सेस पर भी वो क्या करता है 27 डेज़ में चक्कर लगाता है। ओके, तो आप देखेंगे एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। तो इसका रिजल्ट ये है कि आप केवल एक ही फेस को, एक ही साइड को मून की देख पाते हैं, है ना। तो फेजेस ऑफ मून जो है वो अपन इन द नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे और अच्छे से, तो मैं बताऊँगा वहाँ आपको। द मून डजेंट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ, इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स, डिप्रेशंस ऑन इट्स। तो आप देखेंगे मून के पास कोई भी ऐसी कंडीशंस नहीं है जो कि लाइफ सपोर्टिंग हो, मतलब वहाँ पे लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, जीवन संभव नहीं है। माउंटेन्स हैं उसके पास, वहाँ माउंटेन्स, पर्वत, प्लेन्स, डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेस, गड्ढे हैं बहुत सारे। दीज कास्ट शेडोज ऑन द मून सरफेस, लुक एट द मून एंड ऑब्जर्व दीज शेडोज। तो आप देख सकते हैं ये जो शेडोज़ हैं, ये जो गड्ढे हैं और ये पर्वत हैं, तो उनकी शेडोज़ जो है दिखती है आपको मून की। तो आप फुल मून, जब पूरा चंद्रमा जो होता है, फुल मून जिसे अपन बोलते हैं, है ना, तो फुल मून जब अपन देखते हैं, फुल मून जब अपन देखेंगे तो इसकी आप शेडोज़ देख सकते हैं, पर्वत वगैरह इनकी जो छाया पड़ती है तो इससे कि ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आपको दिखाई देते हैं, तो वो आप देख सकते हैं इन द फुल मून, जिसे अपन पूर्णिमा बोलते हैं, है ना। तो अपन डिस्कस कर चुके हैं ये तो पहले ही। तो देखेंगे ये बॉक्सेस अपन पढ़ेंगे थोड़े से, ये जो छूट गए थे। डू यू नो light travels at the speed of about 3 lakh km per second, yet even with this speed the light of the sun takes about 8 minutes to reach the earth। तो ये आपको फैक्ट पता होना चाहिए कि लाइट की जो स्पीड दी गई है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, है ना, इतनी उसकी स्पीड होती है, और अर्थ तक पहुंचने में फिर भी उसको 8 मिनट्स लगते हैं, है ना। और आप और भी सोच सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि उसको 8 मिनट्स क्यों लगते हैं, है ना, क्योंकि 3 लाख किलोमीटर उसकी पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है। एंड दिस वन इंटरेस्टिंग फैक्ट, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन 20 जुलाई 1969। तो आप देख सकते हैं कि 20 जुलाई 1969 को जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहले कदम रखा था सरफेस पर। फाइंड आउट द वेदर एनी इंडियन हैज़ लैंडेड ऑन द मून। तो आपको ये पता निकालना है, लगाना है कि और किसी मतलब इंडियन जो है, मतलब भारतीय ने कौन गया था मून पर, है ना, चंद्रमा पर कदम किसने रखा था। तो आपको पता निकालना है, पता लगाना है। एंड देखेंगे दिस बॉक्स, अ सैटेलाइट इज़ अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। तो सैटेलाइट भी एक सेलेस्टियल बॉडी है जो कि प्लैनेट्स के चक्कर लगाती हैं, और जैसे प्लैनेट्स चक्कर लगाता है सन के, इन द सेम मैनर सैटेलाइट भी क्या लगाती हैं, चक्कर लगाती हैं, किसके, प्लैनेट्स के। और ह्यूमन मेड सैटेलाइट जो कि आर्टिफिशियल होती हैं, जो हम बनाते हैं, इट इज़ डिज़ाइंड बाय साइंटिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन। इट इज़ कैरिड बाय अ रॉकेट एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। तो सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स इन स्पेस आर इनसैट, IRS, एड्यूसैट एक्सेट्रा। तो आप देख सकते हैं ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स जो होती हैं ऐसी इस टाइप से, आप रॉकेट लॉन्च जाता है और रॉकेट फॉल्स बैक टू द अर्थ, नीचे गिर जाता है, फिर सैटेलाइट्स एंटर ऑर्बिट, सैटेलाइट ऐसे वहाँ छोड़ देते हैं। वहाँ ह्यूमन मेड सैटेलाइट का फिगर है 1.4, है ना। तो ये किस लिए छोड़ी जाती हैं, बनाई जाती हैं, तो ये गैदर इन्फॉर्मेशन और फॉर कम्युनिकेशन, संचार के लिए। आप देख सकते हैं, आप मोबाइल फ़ोन्स यूज करते हैं, टीवीज़ वगैरह देखते हैं, ये सारी चीज़ें तो कम्युनिकेशन के रूप में भी इस्तेमाल होती हैं। ये सैटेलाइट्स की वजह से ही जो है अपन इस्तेमाल कर पाते हैं सारी चीज़ों को। और आपको एक और बात ये बतानी है कि ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ साथ दो लोग और थे जो गए थे, है ना। तो उनके नाम आपको बताने हैं कि आप सर्च कीजिए कि 2 लोग और थे, तो उनके भी नाम आपको कमेंट बॉक्स में, यू कैन आंसर इन द कमेंट बॉक्स। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एस्ट्रॉइड्स। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, देयर आर न्यूमरस टिनी बॉडीज़ विच आल्सो मूव अराउंड द सन। तो आप देख सकते हैं कि स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स के अलावा और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, है ना, स्काई में, जो कि सन के चक्कर लगाती हैं। दीज बॉडीज़ आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स, इन्हीं को एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। फिगर 1.2 में आप इनको देख सकते हैं, मार्स और जुपिटर के बिटवीन जो भी सारा जो कुछ भी आपको दिया गया है, तो वो जो है एस्ट्रॉइड्स हैं। चलो मैं
चलते हैं वहाँ फिगर में बताता हूँ, और आप भी देख सकते हैं ये रहे, है ना। तो ये सब जो है एस्ट्रॉइड बेल्ट्स हैं। तो यू कैन सी इन दिस फिगर बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। तो हाँ, साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉइड्स आर पार्ट ऑफ द प्लानट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक। तो साइंटिस्ट ये बताते हैं कि एस्ट्रॉइड्स जो थे वो पार्ट थे प्लानट्स के, जो कि कुछ प्लानट फट गए, तो उन्हीं के पार्ट्स जो हैं वो घूम रहे हैं इन द स्पेस। तो एस्ट्रॉइड्स तो इन्हीं को बोलते हैं, ऐसा साइंटिस्ट बताते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट, मेटेरॉइड्स। द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स। तो जो छोटे छोटे पीस होते हैं चट्टानों के, वो भी अराउंड चक्कर लगाते हैं सन के, वो भी मेटेरॉइड्स बोलते हैं उनको। एंड समटाइम्स दीज मेटेरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। कभी कभी ये अर्थ के नियर आ जाते हैं काफ़ी और गिरने भी लगते हैं, है ना। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। तो अगर वो आते हैं अर्थ के कांटेक्ट में, नियर में आते हैं, तो क्या हो जाता है, फ्रिक्शन हो जाता है उनके बीच में। तो फ्रिक्शन करने से क्या हो जाता है, वो जल जाते हैं, है ना, स्काई में ही जल जाते हैं, वो आसमान में ही गिरने से पहले ही। और इट कॉजेज़ अ फ्लैश ऑफ लाइट, और जलने के साथ साथ वो थोड़ी सी फ्लैश ऑफ लाइट उनकी मतलब आपको दिखाई देती है। समटाइम्स अ मेटियोर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न फॉल ऑन द अर्थ क्रिएट्स अ हॉलो। और कभी कभी ये जल भी नहीं पाते। वैसे तो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द जो मेटेरॉइड्स वो जल जाते हैं, है ना, स्काई में ही गिरने से पहले ही, लेकिन कुछ कुछ नहीं जल पाते कम्प्लीटली, तो वो फॉल गिरते हैं अर्थ पर और हॉलो बना देते हैं, है ना, गड्ढा सा कर देते हैं वो। तो डू यू सी अ वाइटिस ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टारी नाइट। तो देखिए मेटेरॉइड्स जो है वो पढ़ चुके हैं, अब देखेंगे आप इसमें वाइटिस ब्रॉड है बैंड, वाइट ग्लोइंग पाथ आप देख सकते हैं ऐसे, ये पिक्चर फिगर 1.6। तो आपने देखा होगा, इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स। ये काफ़ी सारे मिलियंस ऑफ स्टार्स का समूह है, ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं, क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, कई सारे स्टार्स हैं इसमें, है ना। स्टार्स तो मैं अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज़ स्टार्स, व्हाट आर स्टार्स। दिस बैंड इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी। तो ये जो बैंड आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ये मिल्की वे गैलेक्सी है, फिगर 1.6। आवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ द गैलेक्सी और ऑफ दिस गैलेक्सी। अब अपना सोलर सिस्टम भी इस गैलेक्सी का पार्ट है। इन एंशिएंट इंडिया इट वॉज इमेजिन्ड टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। तो प्राचीन भारत, मतलब प्राचीन काल में, प्राचीन भारत में लोगों का ये मानना था कि जो है ये गंगा एक तरीके से रिवर है, नदी है जो कि बह रही है इन द स्काई, आसमान में। दस इट वॉज नेम्ड आकाश गंगा, इसीलिए इसका नाम आकाश गंगा पड़ा है, क्योंकि गंगा नदी का नाम है। गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। तो गैलेक्सी क्या होती है, ये गैलेक्सीज की डेफिनेशन है कि इट इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। इसमें काफ़ी सारे स्टार्स होते हैं, क्लाउड्स होते हैं ऑफ डस्ट एंड गैसेस। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। और गैलेक्सीज, ऐसी कई सारी गैलेक्सीज मिला के क्या बनाती हैं, ऐसी कई सारी गैलेक्सीज मिला के जो है मिलके यूनिवर्स बनाती हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन It is difficult to imagine how big the universe is. Scientists are still trying to find out more and more about it. We are not certain about its size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe. तो साइंटिस्ट काफ़ी ज़्यादा कुछ जो है रिसर्च करने में लगे हुए हैं यूनिवर्स के बारे में पता करने, है ना, कि इसका साइज क्या है, कितना क्या उसमें क्या क्या है। और इस पिक्चर में आप देखेंगे कुछ दिया गया है, तो यू कैन रीड, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। इसके बाद जो एक्सरसाइज है ना, तो ये एक्सरसाइज भी आपको खुद ही सॉल्व करनी है, वेरी सिंपल है। तो ये चैप्टर जो है फिनिश होता है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट चैप्टर। तो टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।